मत्ती पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। यहाँ पौलुस लिख रहे हैं ना, कुरिन्थ को पौलुस लिखा और पौलुस इस बात को बोल रहे हैं भाई, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर मंदिर है? है ना। तो ये देह ही पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। आगे क्या लिखा। जो तुम में बसा हुआ है हम्म। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ और तुम अपने नहीं हो। हाँ, तुम अपने नहीं हो। जो तुम में बसा है वो परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, दान देकर मोल लिए गए हैं। मुस्कान, परमेश्वर जो है शैतान के हाथ से हमें दाम देकर छुड़ा लिया है यीशु के लहू के द्वारा। यीशु अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। ठीक है। तो अब हम अपने नहीं हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम खुद के नहीं हैं, तो किसके हैं, परमेश्वर के हैं। इसीलिए नीति वचन 3:5 में बोलता है, तुम अपनी समझ के सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। कहने का मतलब ये है कि हमारे इस देह पर खुद स्वयं का अधिकार नहीं। किसका अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। जब उसने मोल लेकर हमें खरीद लिया है, दाम देकर ले लिया है, तो क्यों हम अपना दिमाग, क्यों अपना बुद्धि चलाएं भाई, है ना। जैसे अभी आपके पास बाइक है, तो बाइक वही, मतलब बाइक जो है अपनी जगह में खड़ी हुई है ना। जब तक बाइक को दूसरी जगह लेकर नहीं जाओगे तब तक वहीं पर खड़े रहेगा। तो बाइक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। बाइक को हम स्वयं चालू करते हैं, बाइक को खुद गियर लगाते हैं, एक्सीलेटर देते हैं। तब अब चालू करके भी बैठे रहोगे ना तो गाड़ी वहीं पर रहेगा, जब तक कमांड नहीं करोगे तब तक। ठीक है। किक नहीं मारोगे तब तक कोई स्टार्ट नहीं होगा वो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 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 परमेश्वर कमांड देता है तब हमें करना चाहिए। हाँ, वेट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को ना, या उसकी स्तुति को एक नियम बना लिए हैं कि ऐसा करके, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। मैं बोला ना कि जैसे हम गाड़ी को कमांड करते हैं तो गाड़ी चलने लग जाती है, सेम वैसे ही परमेश्वर जब हमें कमांड करता है तब हम एक एक्टिव में आ जाए। जब वो कमांड कर ही नहीं रहा और हम एक्टिव में हैं, तो इसके कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन मौजी में हैं। जबकि सीधा बोल दिया कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मूल्य लिए गए हो, खुद हम अपने नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब परमेश्वर को देख कर करता था, जो जो काम परमेश्वर करता था वही वही काम को यीशु मसीह करता था। ठीक है। तो ये कब होगा, जब हम इस बात को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि हम खुद अपने नहीं हैं, खुद स्वयं अपने नहीं। किसके हैं, तो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें मोल लिया है शैतान के हाथ से, प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा हम खरीदे हुए हैं, तो हम अपने है ही नहीं हैं। तब आगे क्या लिखता है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए कि अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। है ना। तो महिमा करना क्या होता है, तो महिमा करना एकदम सरल है। मत्ती 25 उसके 35 पद। क्योंकि मैं भूखा था
और तुमने मुझे खाने को दिया। है ना, क्योंकि मैं भूखा था, अब तुमने मुझे खाने को दिया। और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। आगे। मैं परदेसी था, हम्म। तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हम्म। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हम्म। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। हम्म। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। हम्म। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा हम्म। और खिलाया, हम्म। या प्यासा देखा और पिलाया। हम्म। हमने कब तुझे अ, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, हम्म। या नंगा देखा और कपड़े पहनाया। हम्म। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। हम्म। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाँ, ये है परमेश्वर का महिमा, अगर हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर कोई भूखा है किस चीज़ की, प्रेम की, कोई प्यासा है किस चीज़ की, प्रेम की। ठीक है, यहाँ तक कि इस संसार में लोग बीमार हैं, सुधि ले लो, परदेसी है, ठहरा लो जगह में। और धर्मी लोग बोल रहे थे, कब हम ये सब किए प्रभु तेरे साथ। उसने बोला कि इन छोटे में से किसी एक के साथ किया, मतलब मेरे साथ किया। कभी कभी हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं आदमी को, पर हर आदमी, हर मनुष्य परमेश्वर के हैं। हर चीज़ पर आपकी दया, हाँ, आपकी करुणा, हाँ, तरस आना चाहिए। ये है परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा ये होता है, और जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वो नेचर हमारे अंदर आता है कि परमेश्वर दिखता है हमारे जीवन से। ठीक है, तो इसीलिए कि जब उसने हमें मोल लिया है, खरीद लिया है, हम अपने नहीं हैं, उसके हैं। ठीक है, तो जब हम उसके हैं तो ये, जब उसके हैं तो जो उसका हो जाएगा तो उसी के जैसे हो जाएगा ना भाई। अब हर व्यक्ति अपने जैसे बना लेता है, तो जब हम परमेश्वर के हो गए, खुद के नहीं है, तो हमें अपने जैसे बना। और ये पहचान है कि जब हम इस तरह से करते हैं, भूखे के साथ, प्यासे के साथ, बीमारों के साथ, परदेसी के साथ, तो ये पहचान है कि हम अपने नहीं हैं, परमेश्वर के हैं। क्योंकि परमेश्वर का गुण आ गया, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर आ गए। इसलिए लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब पवित्रता है हमारे जीवन में, ये सब है ना, दिखता है पवित्र लोगों का। इसीलिए हमेशा इस बातों को याद रखना और इन्हीं बातों पर ध्यान करना। ठीक है, आगे हम लोग दुआ करेंगे।